हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लिप इक्विवेलेंट बाइनरी ट्री। कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन एंडोरल, ओके, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये नाम होते हैं यार। फॉर अ बाइनरी ट्री टी वी कैन डिफाइन फ्लिप ऑपरेशन एज फॉलोज: choose any node and swap the left and right child subtrees. A binary tree X is a flip equivalent to a binary tree Y if and only if we can make X equal to Y after some number of operations, flip operations. Given the root of a binary tree, root 1 and root, return true if the two trees are flip equivalent or false otherwise. Okay. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कंस्ट्रेंट्स हमारे क्या कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ नोड्स इन ईच ट्री इज इन द रेंज 0 to 100. ईच ट्री विल हैव यूनिक नोड वैल्यूज इन रेंज 0 to 99. सो क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको इनपुट में दो बाइनरी ट्रीज गिवन होंगे, बेसिकली रूट 1 एंड रूट 2, इसको हम ले लेते हैं। तो लेट्स कॉल इट एज R1 एंड लेट्स कॉल इट एज R2. आपको बताना है क्या कुछ फ्लिप ऑपरेशंस करने के बाद ये दोनों ट्री सिमिलर हो जाएंगे। अभी फ्लिप ऑपरेशन क्या है? अगर आप किसी नोड को फ्लिप करते हो तो बेसिकली उसका राइट सब ट्री और उसका लेफ्ट सब ट्री स्वैप हो जाता है, राइट? तो ये 3 6 आपका इधर आ जाएगा, इधर 3 बन जाएगा, इधर 6 बन जाएगा, एंड सिमिलरली इधर 2 आ जाएगा, इधर 4 एंड देन 5 एंड देन 5 विल हैव 7 एंड 8। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट है, तो इसे हम कहते हैं फ्लिप ऑपरेशन। अब आपको आपको मतलब फुल छूट दी हुई है कि भाई जितने मन हो उतने फ्लिप्स करो, कोई रोक टोक नहीं है। बट तुम मुझे बताओ कि क्या फ्लिप करने के बाद हम रूट 1 को रूट 2 के बराबर बना सकते हैं या नहीं। ओके, सो व्हाट इज द इंट्यूशन बिहाइंड दिस? ठीक है, तो हमने ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस करे। सिमिलर ट्री एक क्वेश्चन था, ठीक है, एंड एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, आई थिंक इस सब ट्री इक्वल काइंड ऑफ क्वेश्चन थे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एपिक ट्री सीरीज में कवर्ड है। तो सेम इंट्यूशन हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे कि क्योंकि रिकर्सिवली आप ट्रैवल कर सकते हो ट्रीज़ को, तो हम यहाँ पे रिकर्जन यूज़ करेंगे। दो नोड्स को कंपेयर करेंगे, देन उनके चिल्ड्रन को कंपेयर करेंगे, ठीक है। जस्ट इन केस उनके चाइल्ड मैच नहीं होते तो हम कहेंगे ओके यार ठीक है, नॉर्मली मैच नहीं हो रहे, स्वैप करके देख लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी ऑपरेशन। सो विल स्टार्ट आवर ऑपरेशन। सबसे पहले दोनों को कंपेयर करते हैं, R1 एंड R2। तो हाँ, यहाँ पे नल नहीं है, दोनों की वैल्यूज़ 1 1 है, इसका मतलब दे आर मैचिंग। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, लेफ्ट साइड मूव कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा R1 इधर आ चुका है, अभी हमारा R2 इधर आ चुका है। नाउ लेट्स कंपेयर 2 एंड 3। तो नो, दिस इज नॉट मैचिंग। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स अप्लाई दी स्वैप ऑपरेशन। तो देखो, स्वैप करने के लिए आपको एक्चुअली ट्री के स्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप खाली जैसे यहाँ पे आपने लेफ्ट कॉल लगाई थी, ठीक है, अब आप बस इसे चेंज कर दो, ये आपका लेफ्ट कॉल हो गया नाउ, ठीक है। वी आर जस्ट अज्यूमिंग, तो हमारा R2 अब ये हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली राइट कॉल हमारी ये हो गई, ठीक है, एंड ये हमारी राइट कॉल है। ओके, अगर नॉर्मली नहीं मैच हो रहा है तो हम ऐसे स्वैप कर सकते हैं कि लेफ्ट को राइट मान लो, राइट को लेफ्ट मान लो। उससे क्या होगा, आपको स्ट्रक्चरली बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे अपनी ट्री में, कंसेप्चुअली आप करेक्ट चल रहे हो। नाउ लेट्स कंपेयर, क्या टू टू से मैच कर रहा है? क्या लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले से मैच कर रहा है? बिल्कुल डन है। तो अब नीचे चलते हैं, ठीक है, विल कंपेयर द राइट लेटर ऑन। नाउ अगेन लेट्स मूव ऑन टू द लेफ्ट, ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू दी लेफ्ट। खाली जो आपका स्वैप हुआ है वो 1 के केस में हुआ है, इनके दोनों चिल्ड्रन के बीच में स्वैप हुआ, तो उधर हमने ऐसे अस्यूम किया था, ठीक है। नाउ लेट्स कंपेयर 4 एंड 4, क्या ये मैच हो रहे हैं? बिल्कुल डन सीन है। तो दोनों को नीचे भेजते हैं। इसकी लेफ्ट कॉल पे ये नल पे पहुंच गया, इसकी लेफ्ट कॉल पे ये नल पे पहुंच गया, तो दोनों सेम टाइम पे नल पे पहुंचे, इसका मतलब गुड, ग्रेट, अभी तक चीज़ें सही चल रही हैं। सो नाउ लेट्स कम बैक टू 4 एंड लेट्स मेक अ राइट कॉल, ठीक है। राइट कॉल पे भी आपको नल मिला, सिमिलरली यहाँ पे आप पीछे गए, राइट कॉल पे आपको नल मिला। अगेन नल एंड नल आर मैचिंग, तो हम कह सकते हैं कि ठीक है यार, दोनों तरफ से नल आ गया है। सो नाउ लेट्स गो बैक। तो हम यहाँ पे बूलियन रिटर्न कर सकते हैं, राइट। तो इधर से मुझे ट्रू मिला, इधर से मुझे ट्रू मिला, तो दोनों तरफ से अगर आपको ट्रू मिल रहा है तो आप क्या करोगे, ऊपर ट्रू भेजने वाले हो, ठीक है। तो इधर से ट्रू आ गया, इधर से ट्रू आ गया, ठीक है। नाउ 2 के लिए हमने लेफ्ट सब ट्री देख लिया, अब 2 के लिए हमें राइट सब ट्री देखना है, ठीक है। तो वील मूव ऑन टू दी राइट सब ट्री। सो लेट्स मूव ऑन टू दी राइट सब ट्री, ठीक है। अब आपका R2 यहाँ पे आ चुका है, दिस इज योर R1। लेट्स कंपेयर अगेन 5 एंड 5, क्या मैच हो रहे हैं? बिल्कुल मैच हो रहे हैं, राइट। तो हम इसके अब लेफ्ट सब ट्री में मूव करेंगे। सो दिस इज R1 एंड लेट्स मूव हियर, दिस इज ऑल्सो R2। नाउ 7 एंड 8, क्या ये मैच कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो लेट्स ट्राई टू फ्लिप दिस, ठीक है। सो फ्लिप बेसिकली मीन्स दिस वन इज योर राइट कॉल, ओके। लेट्स कॉल इट एज R2। तो नाउ लेट्स कंपेयर, क्या 7 एंड 7 मैच कर रहे हैं? बिल्कुल मैच कर रहे हैं, ट्रू।
तो हम इसके चाइल्ड पे जाएंगे, अब अगेन यहाँ से भी नल आएगा, ठीक है, इधर भी नल आएगा, इधर भी नल आएगा, तो ये ऊपर ट्रू रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये इसने 5 को ट्रू दे दिया क्योंकि नल दोनों तरफ से मैच हो रहे हैं, ठीक है। लेट्स गो बैक, तो इसको ट्रू मिल चुका है 5 को एक तरफ से। नाउ ही विल से ओके, नीचे चल के पता करते हैं क्या चल रहा है भाई। लेट्स मूव ऑन टू दी लेफ्ट साइड, ठीक है। तो दिस इज योर लेफ्ट साइड, ये आपका R1 आ गया, ये आपका R2 आ गया। लेट्स कंपेयर 8 एंड 8 क्या मैच कर रहे हैं, बिल्कुल। सो अभी तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, 8 के नीचे दोनों तरफ नल है तो यू विल ऑब्वियसली गेट अ ट्रू। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्रू आ जाएगा, ठीक है। एंड इधर से भी आपका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो 5 को दोनों एंड से आपको ट्रू मिला है, तो 5 ऊपर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, ठीक है। अब 2 को दोनों एंड से ट्रू मिल चुका है, 2 को इधर से भी 5 क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो दोनों एंड से ट्रू मिल चुका है, तो 2 ऊपर क्या भेजेगा, ट्रू, ठीक है। 2 ने ऊपर क्या भेजा, ट्रू। अब सब कुछ डिपेंड करता है आपके राइट सब ट्री पे, ठीक है, जिसको हम ऑलरेडी स्वैप कर चुके हैं। तो नाउ लेट्स चेक, इधर भेजते हैं अपने R2 को, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये देखो मैंने इसलिए यहाँ पे R लिख दिया कि हम इसे स्वैप मान रहे हैं। एक स्वैप यहाँ पे आप कर चुके हो, तो एक स्वैप आपने इधर किया था, ठीक है, दिस वॉज दी फर्स्ट स्वैप, दिस वॉज दी सेकेंड स्वैप, ठीक है। अभी तक आपने 2 स्वैप कर दी ऑलरेडी। अब चेक करते हैं 3 के लेफ्ट साइड में मूव करते हैं, तो 6 पे है हमारा R1। 3 के जैसे ही आप लेफ्ट साइड पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, नल मिलेगा। सो दीज टू आर नॉट मैचिंग, तो हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू फ्लिप अगेन, ओके। सो बेसिकली अब ये आपकी लेफ्ट कॉल बन जाएगी एंड यू कैन पुट योर R2 हियर। नाउ लेट्स कंपेयर, क्या 6 एंड 6 मैच कर रहे हैं, बिल्कुल। तो नीचे नल है, एनीवे हम ट्रू रिटर्न कर सकते हैं इजीली, यहाँ से ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अभी लेट्स मेक दी राइट कॉल जिसमें आपको नल मिलेगा। एंड 3 के लिए राइट कॉल कौन सी, ये वाली, बिकॉज वी ऑलरेडी स्वैप्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका थर्ड स्वैप है। तो लेट्स कंपेयर अगेन, नल एंड नल दोनों एंड पे बिल्कुल सही, तो इधर से भी ट्रू, इधर से भी ट्रू, ठीक है। तो 3 भी ऊपर क्या भेजेगा, ट्रू, 3 भी ऊपर क्या भेजेगा, ट्रू। नाउ यू कैन चेक कि दोनों तरफ से आपको ट्रू मिल रहा है, इसका मतलब रूट क्या है, रूट को आप ऑलरेडी कंपेयर कर चुके, तो यू कैन रिटर्न ट्रू फ्रॉम हियर, ठीक है। दोनों एंड से ट्रू आ रहे, एक भी फॉल्स आता है वी कुड हैव सेड कि नहीं आंसर नहीं मैच होगा, ठीक है। अब दोनों ट्रू है तो आप भी ट्रू रिटर्न कर दो चुपचाप, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। तो ये है हमारा इंटायर लॉजिक। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो एनीवे हम सारी नोड को विजिट करते आ रहे हैं, सो इट विल बी बिग ओ ऑफ n, ठीक है। कोई भी नोड को हमने मल्टीपल टाइम विजिट नहीं किया। ऑब्वियसली रिकर्जन में आप ट्वाइस ऑफ n हमेशा बोलते हो, बिकॉज आप नीचे जाते हो तो ऊपर आते समय विजिट करते हो, बट दैट्स ओके, राइट। इसे इट्स रफली ओ ऑफ n ओनली। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या है, तो रिकर्जन स्टैक हम यूज़ कर रहे हैं, दैट्स अनदर ओ ऑफ n। बेसिकली ये एक्चुअली आपकी हाइट ऑफ द ट्री होगा, ठीक है। एक टाइम पे आप मैक्सिमम कितनी नोट्स रख सकते हो, सो 1 2 3 4, सो इट्स एक्चुअली ओ ऑफ एच, ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री, बट वी डोंट नो इफ इट इज़ बैलेंस और इट इज़ क्यूड, तो वर्स्ट केस में एन चला जाएगा, ठीक है। तो यार ये था हमारा इंटायर लॉजिक। अब चलो इसे फटाफट से कोड करते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम यहाँ पे चेक करते हैं कि दोनों को साथ में नल पे पहुँचना है, राइट। तो लेट्स नेम इट एज बेस केसेस, ठीक है। दोनों को सेम टाइम पे नल पे पहुँचना है। तो मैं चेक करता हूँ कि अगर रूट 1, ठीक है, रूट 1 इक्वल्स नल है एंड रूट 2 इक्वल्स नल है, ठीक है। तो इस केस में वी विल रिटर्न ट्रू, दोनों साथ में नल पे पहुंचे, ग्रेट। बट अगर एक कोई नल पे पहुंच जाते तब आप क्या करोगे, तब यू विल से रिटर्न फॉल्स। तो आई कैन कॉपी दिस, आई थिंक, कॉपी एंड पेस्ट, ओके। सो अगर रूट 1 नल पे पहुंचता है और रूट 2 नल पे पहुंचता है, तो यू कैन रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हियर, ठीक है। नाउ सिमिलरली थर्ड केस हमारे पास क्या बनेगा कि चलो ठीक है, नल चेक हो गया, अभी वैल्यू चेक कर लेते हैं। रूट 1 डॉट वैल इज नॉट इक्वल टू रूट 2 डॉट वैल, ठीक है, मैच नहीं कर रहे, तो इस केस में आप क्या करोगे, रिटर्न फॉल्स कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। यार मैं फास्टली क्यों लिखता रहता हूँ पता नहीं। अभी रूट 1 एंड रूट 2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो अगर वैल्यू सेम है तो हम क्या करेंगे, चाइल्ड्स को कंपेयर करेंगे, राइट। सो वी कैन से दिस इज द केस ओरिजिनल, ठीक है, विदाउट फ्लिप्स। तो दिस इज ओरिजिनल केस, बूलियन इज सेम, ओके। एंड दिस विल बी, लेट्स कॉल फ्लिप एक, कोई पता नहीं कैसा कैसा नाम देते हैं ये लोग। रूट 1 डॉट लेफ्ट, ठीक है, रूट 1 का लेफ्ट एंड रूट 2 का लेफ्ट, ठीक है, रूट 2 का लेफ्ट। अगर ये दोनों मैच करते हैं एंड लेट्स कॉपी दिस, यार लेफ्ट मैच कर गया तो राइट भी मैच करना चाहिए, ओके। सो इफ रूट 1 डॉट राइट, ओके, एंड रूट 2 डॉट राइट, अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं
तो इस केस में हम क्या करेंगे, वी विल रिटर्न ट्रू। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि इफ़ इज सेम, ठीक है, अगर ये सेम है तो आप क्या करो, यहीं से रिटर्न रिटर्न ट्रू कर जाओ, ठीक है। नाउ इफ इट इज़ नॉट सेम तो हम क्या करेंगे, वी विल मेक दी फाइनल जजमेंट, ठीक है। तो लेट्स कॉपी दिस, कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये कौन सा केस है, ये आपका फ्लिप वाला केस है, ठीक है। कि फ्लिप करके देख लेते हैं। तो रूट 1 का लेफ्ट आपके रूट 2 का राइट बन जाएगा, करेक्ट, एंड रूट 1 का राइट आपके रूट 2 का लेफ्ट बन जाएगा। नाउ यू कैन कंपेयर, अगर ये रिटर्न ट्रू कर रहे हैं तो हमारा काम हो गया, ठीक है। सो या आई थिंक वी हैव डन प्रिटी मच। तो अब इसे रन कराते हैं, होपफुल इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड 100% फास्टर, ठीक है। सो बस ये था आज का लॉजिक, ठीक है। आई नो लीड कोड का मैं फोरम चेक कर रहा था, तो देयर आई थिंक दे वर डूइंग लाइक फर्स्ट इक्विवेलेंट, ठीक है, एंड देन सेकंड इक्विवेलेंट। तो आपको अननेसेसरी सेकंड रिकर्जन कॉल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक भी रिकर्जन कॉल आपको आंसर दे रही है, देन यू कैन रिटर्न डायरेक्टली, ठीक है, नो नीड टू मेक अनदर रिकर्जन कॉल्स। सो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।